बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशगोई से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि लिख कर रख लें, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे इस्तीफे लेने आए थे, अपने इस्तीफों का ऐलान कर गए। इदारे अपनी गलतियां मान चुके, अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। कठपुतली अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है। घड़ी चोरी, गोगी और अलीमा बाजी को बचाने के लिए इंतशार फैला रहा है। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार। आज जब हमारे सारे इदारे मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे कठपुतलियां परेशान हुए। वो साजिश का सियासत शुरू, मुल्क तोड़ने का सियासत शुरू, अपना गरी चोरी को छुपाने के लिए, गोगी साहिबा को बचाने के लिए, अलीमा बाजी को बचाने के लिए, फॉरेन फंडिंग केस से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। उन सारे सियासी कुव्वतों को हम खबरदार करते हैं, आज भी हम ये कठपुतली का साजिश नाकाम करवाए। और अब बात करते हैं पंजाब असम्बली की, जिसे बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। राना सनाउल्लाह की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने आसिफ अली जरदारी से तवील मुशावरत की है। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया गया। फवाद चौधरी ने हर वार का जवाब देने का ऐलान कर दिया। तख्ते लाहौर गिराने और बचाने की जंग सियासी राब्तों और जोड़ तोड़ में तेजी आ गई। आसिफ जरदारी से राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की तवील मुशावरत। पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज समेत मुमकिना ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया। बैठक के बाद शरीक चेयरमैन ने स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। इस मौके पर भी पंजाब की सूरत हाल समेत PTI MNS के इस्तीफों से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में 2 ऑप्शंस पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया। आइंदा 48 घंटों को अहम करार दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक 48 घंटे में वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा सकती है। दूसरी सूरत में गवर्नर चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं। वफाकी वजीर कमर जमान कायरा कहते हैं, पंजाब असम्बली हर सूरत बचाएंगे। पंजाब की असम्बली तोड़े करेंगे, वो भी गलत काम, तोड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप पंजाब की असम्बली तोड़े और आप समझें कि मेरा हुक्म छोटा सूबा सिंध है वो भी मानेगा, बलोचिस्तान भी मानेगा। नहीं जनाब, आप असम्बलियां तोड़े, हम इन सूबों का इलेक्शन कराएंगे। उधर फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग के हर वार के लिए तैयार हैं। अदम एतमाद या एतमाद के वोट की सूरत में फौरी वोटिंग करा देंगे। अता तारड़ का कहना है, असम्बली तहलील होने का नुकसान इमरान खान को ही होगा। इस वक्त मेजॉरिटी मेंबरान, अक्सरियत PTI की, वो इस हक में नहीं है कि असम्बली को तहलील किया जाए। वो कहते हैं कि जी हमने हल्के की आवाम की खिदमत करनी है, हल्के के काम करने हैं। पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान लाहौर पहुंचना शुरू हो गए हैं। क़यादत ने MPS को सूबाई दारुल हुकूमत से बाहर न जाने की हिदायत की है। और तख्ते पंजाब की जंग में किसका पलड़ा भारी है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का दावा है कि उन्हें तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, दावे तो दोनों जानिब से किए जा रहे हैं, नंबर गेम क्या बताती है, किसका पलड़ा भारी है? देखें, इसको सूरत ये है कि पलड़े की बात करें तो गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म, इनकी तादाद 190 है और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी उनके साथ शामिल हैं वो 180 हैं और एक जो है रुकने पंजाब असम्बली वो चौधरी निसार है। लेकिन इसको जो हमारे पास अंदर की खबर ये आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इत्तेमाद का वोट लेने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुफाहमत के शहंशाह आसिफ अली जरदारी की अहम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs के साथ मुलाकातें हुई हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी अहम अफराद के साथ PTI के नाराज़ धड़े की मुलाकातें हुई हैं। और जो इंकशाफ हो रहा है वो 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जो पंजाब असम्बली की जो मुद्दत है उसे पूरा होता देखना चाह रहे हैं और उसके अंदर अपनी हर तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। शायद वो उस दिन गैर हाजिर रहे हैं, जो भी हो, लेकिन इत्तला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन का भी कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा और इत्माद का वोट की तरफ जाया जाएगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की तरफ से। और इसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तरीके अदम इत्तेमाद 74 अफराद के रुकने पंजाब असम्बली के साइन के साथ वो भी दखल करा दी जाए तो फिर जो असम्बलियों की तहलील का मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ वो चल रही है वो यही है कि कल जहाँ पर इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात है उससे कबल ही जो है राब्तों को बहुत तेज़ किया गया है। लंदन में भी तैयारियाँ जारी हैं, लाहौर में भी, और इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तमाम MPs के साथ राब्ते किए जा रहे हैं। उन राब्तों को बहुत तेज़ किया जा रहा है और कभी इम्कान है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में एक बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी। तख्ते पंजाब की जंग जीतने के लिए राबते तेज किए जा रहे हैं। आसिम नसीर तफसील से आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क की सियासी क़यादत से नई अस्करी क़यादत की मुलाकातें। सदर और वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है कि मुसल्लह अफ़वाज चैलेंजेस का मज़ीद बेहतर तरीके से मुकाबला करेंगी। सदर मुमलिकत से नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी डॉक्टर आरिफ अलवी से मिलने ऐवान सदर पहुंचे। सदर पाकिस्तान ने अहम मनासिब संभालने पर दोनों जनरल्स को मुबारकबाद दी। इस मौका पर पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल आसिम मुनीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी अलग अलग मुलाकातें की। वजीर आजम का दोनों शख्सियात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाक फौज की क़यादत करना बहुत बड़ा एजाज है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के किरदार और पेशावराना सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। उम्मीद है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मजीद बेहतर अंदाज में निपटेंगी। आला अस्करी क़यादत को इमरान खान की मुबारकबाद के ट्वीट पर मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट। तंज किया कि कायदे आज़म का फरमान उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। ट्वीट और जवाबी ट्वीट की तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI इमरान खान की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का फरमान ट्वीट करते हुए लिखा कि कौम और रियासत के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह से एतमाद का फुकदान है। उम्मीद है नई फौजी क़यादत रियासत और कौम के दरमियान इस फर्क को ख़त्म करेगी। इमरान खान के ट्वीट पर मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल भी सामने आ गया। तंज किया कि कायदे आज़म का फरमान उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। क्या आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, अफसरान को मुतनाज़ा बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान की सियासत उनके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ ही दफन हो गई है। हुकूमत हर तरह की सियासी मुहिम जोई का डट कर मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ऐलान कर दिया। कहा, इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए कायदे आज़म के फरमुदात इस्तेमाल करना बंद करें। खान साहब तोशाखाना समेत तमाम बदउनवानियों का हिसाब दें। जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद तो नहीं करते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करती है। यहाँ आए थे वफाकी हुकूमत गिराने, ऐलान करके चले गए क्योंकि केओस चाहते हैं, क्योंकि दिमागी खलल सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। आपने जो करना है करें, हम हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं और डट के मुकाबला करेंगे। आज मौसूफ क्या फरमा रहे थे,
वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो स्टेट और लोगों के दरमियान उसको आप ठीक करेंगे। कहते हैं ये कायदे आज़म का फरमान है, तो कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? आप वो शख्स जो जमहूरी जहन रखते ही नहीं, भाषण मत दें। अब आप हैं फारिग, 2 काम जरूर करें। एक, जितने तोशा खाना के आपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए उनको डिक्लेयर करें। दूसरा, वो एक मुकदमा करना था जिसका आपने ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अगले साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करवाने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है सिर्फ पंजाब बाकी है जहां अभी तक इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब में बल्दियाती इदारों की मियाद 1 जनवरी 2022 को ख़त्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन तीसरी दफ़ा हल्का बंदियों के काम का आगाज़ करने जा रहा है। इजलास में हिदायत की गई कि इंतखाबात के लिए तारीख पर सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान से मुशावरत की जाए। कोयटा के इलाके बुलेली में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। इंसदाद पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर जाने वाले बलूचिस्तान पुलिस के ट्रक पर खुदकुश हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हुए। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। कोयटा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। बलेली में खुदकश हमला आवर ने बलूचिस्तान पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया। धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 18 पुलिस एहलकारों समेत 22 अफराद जख्मी हुए। समा को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में धमाके की नजर होने वाले ट्रक को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। DIG पुलिस असफर महसर ने जाए वकुआ का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, धमाके में 20 से 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को कि जैसे ने ट्रक को टॉपल किया है तो वो प्रॉबेबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। अस्पताल हुकाम के मुताबिक धमाके की जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर है। धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने धमाके की मजम्मत करते हुए वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद ASI इब्राहिम की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा करने के बाद उनकी जस्ते खाकी आबाही इलाके रवाना कर दी गई। कैमरामैन जुनेद अकबर और जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। बलूचिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगव हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, इब्तिदाई तहकीकात में क्या चीज़ सामने आई है और कौन सी दहशतगर्द तंजीम मुलविस है इसमें? देखिए, जिस तरह आपको पता है गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर है, जिसमें कभी मजहबी उस पर मजहब के नाम पर की जाती है, कभी कौम परस्ती के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड एक ही है, इंडिया, जो पहले हिंदुस्तान में बैठकर इनको दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कराता था। ये खुदकुश हमलावर था जो 9:15 बजे बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी की बस से टकराया था गाड़ी इसमें, तो तमाम इदारे शवाहिद इकट्ठे करके ले गए। उसमें DNA उसकी खुदकुश हमलावर की जो है बॉडी पार्ट ले भेजे गए DNA टेस्ट वगैरह के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और खुदकुश धमाके से बीवी और 2 बेटों को गंवाने वाले शहरी जफरुल्लाह ने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मुतालबा कर दिया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने आंखों देखे मनाजिर भी बयान किए। मजीद सुनते हैं। जी, मैं लाहौर जा रहा था, इधर मेरी कज़न की शादी थी ना, तो बच्चे फैमिली वगैरह बलेली किस टाइम से जो है ना मैं थोड़ा आगे निकल गया। इसी जगह पे पुलिस की गाड़ी भी थी और उसके साथ मैं ओवरटेक कर रहा था। उसी टाइम पे बस ब्लास्ट हो गया, फिर जो है मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ था। और गाड़ी को जब देखा, गाड़ी बिल्कुल रोड के नीचे पड़ी हुई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो गाड़ी पे बिल्कुल आग ने उसने पकड़ लिया था आग। और मेरी वाइफ जो थी वो भी जो ना गाड़ी में जलकर मर गई। वो
और एक बेटा था मेरा, वो मर गया। तलबा है कि जो ना वो ये दहशतगर्दी वगैरह जो ना ये ख़त्म कर दे, बराए मेहरबानी। अब ये बताएं कि MKM की प्रॉपर्टीज़ के लिए लंदन में अदालती जंग, फारूक सत्तार ने बानिया मुत्तहदा के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। प्रॉपर्टीज़ तनाज़े में आज तीसरे रोज़ की कार्रवाई हुई। फारूक सत्तार ने बानिया मुत्तहदा की मुतनाज़ा तकरीर के बाद की सूरत हाल और पार्टी कायद को निकालने के बारे में अदालत को आगाह किया। फारूक सत्तार ने अदालत को बताया कि बानिया मुत्तहदा को रेंजर्स के दबाव नहीं बल्कि पार्टी को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए निकाला गया और ये पार्टी का मुतफ़िक का फैसला था। फारूक सत्तार ने मज़ीद बताया पार्टी पाकिस्तान से कंट्रोल होगी। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कबल बानिया मुत्तहदा से इजाज़त नहीं ली थी। आइंदा समात में नदीम नुसरत बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। और अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या इजाफा, फैसला कुछ देर बाद होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ऐलान करेंगे तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या फिर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, इसका फ़ैसला होना है अब से कुछ देर बाद और वज़ीर ख़जाना ने करना है इसका ऐलान। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या रद्द-बदल होगा या नहीं होगा, इसका फ़ैसला होना है कुछ देर बाद। और वो अगले 15 दिन जो मौजूदा कीमत है जो पिछले करीबन 2 महीने से चल रही है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और वो 235 रुपये 30 पैसे रहेगी। जहाँ तक पेट्रोल का ताल्लुक है वो उसकी इस वक्त कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर है और उसमें भी कोई तब्दीली नहीं होगी, वो भी कीमत अनचेंज। और कल से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर ये पेट्रोल और डीज़ल, हाई स्पीड डीज़ल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी। जहाँ तक मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल का ताल्लुक है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये कम तरीन आमदनी वाले लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं देहातों में और दूर दराज इलाकों में। तो उसके लिए वज़ीर आज़म की अपना गाइडेंस में ये फैसला किया गया है हुकूमत पाकिस्तान ने की तरफ से कि जी इसमें कल आज रात से यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 10 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा रही है। जहाँ तक लाइट डीजल ऑयल का ताल्लुक है जो कि ट्यूबवेल जो है में मेनली लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी कम आमदनी के लोग होते हैं, फ्लड्स भी हैं, उसके लिए भी ये फैसला किया गया है कि 7.5 रुपये फ़ी लीटर उसमें आज रात 12 बजे के बाद कमी हो जाएगी, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये चारों पेट्रोलियम की मसनूआत की जो नई कीमतें हैं मैंने अर्ज़ कर दी हैं। डीज़ल की प्राइस 235 रुपये 30 पैसे नो चेंज बरकरार रहेगी। पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे कोई तब्दीली नहीं, बरकरार रहेगी। केरोसिन ऑयल की कीमत 10 रुपये की कमी के साथ 181 रुपये 83 पैसे हो जाएगी, अभी 191 रुपये 83 पैसे है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की जो कीमत है इस वक्त वो 186 रुपये 50 पैसे लीटर है, 7.5 रुपये की कमी के साथ वो 179 वो कल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कीमतें होंगी। दूसरा जो अहम सब्जेक्ट है आज के हवाले से, आज 30 नवंबर है, रात 12 बजे तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट थी। FPR को एक काफ़ी रिप्रेजेंटेशन मौसूल हुई हैं टैक्स एसोसिएशन से भी, बिजनेस कम्युनिटी से भी और फ्लड इफेक्टेड एरिया से भी। तो इसमें फ़ैसला किया गया है कि इसमें 15 दिन की मज़ीद तौसीक़ कर दी जाए, यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसमें तौसीक़ की जा रही है। और मेरी गुजारिश होगी, अपील होगी कि जिन बहनों भाइयों ने जिनकी रिटर्न्स ड्यू हैं टैक्स रिटर्न्स और अभी तक वो नहीं जमा करा सके, मेहरबानी करके अब इस मौके से फ़ायदा उठा के फाइनली किसी पेनल्टी और किसी पीनल एक्शन के बगैर वो 15 दिसंबर तक मेहरबानी करके अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा दें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर रहे थे। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये कहना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ECB ने पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। इसी की तफसील जानेंगे, कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर ख्वाजा, क्या तफसील है इस एलामिया की?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के लिए कल सुबह तक इंतजार किया जाएगा और कल सुबह 7:30 तक इंग्लैंड टीम के डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मैच शुरू होने का जो है वो बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा। और अगर इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों की दुरुस्त रिपोर्ट आती है तो मैच जो है रात की सुबह वक्त पर शुरू होता है, जबकि अगर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक ये एलामिये में लिखा गया कि अगर मैच कल शुरू ना हुआ तो जुम्मे से जो है वो पिंडी टेस्ट का आगाज होगा, जबकि जुम्मे के रोज अगर पिंडी टेस्ट का आगाज होता है तो वो 5 रोजा टेस्ट मैच होगा। ये तमाम क्यासराइयां दम तोड़ गई हैं कि 4 रोजा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है मैचेस। और मुल्तान तफसील बताने के लिए शुक्रिया आपका कादिर ख्वाजा। रावलपिंडी टेस्ट से एक दिन पहले इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स समेत 7 खिलाड़ी बदहजमी का शिकार हो गए। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई तो शेफ भी साथ लेकर आई, मगर मैच से पहले आधी टीम बीमार पड़ गई। कप्तान बेन स्टोक्स समेत 7 क्रिकेटर्स फूड पॉइजन का शिकार हो गए। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड आने के बजाय होटल में आराम किया। ट्रॉफी की रोनुमाई भी ना हो सकी। समा ने जो रूट से सवाल किया तो उन्होंने फूड पॉइजन की खबरों की तरदीद कर दी। It's unfortunate that we're in the situation we are, but we don't think it's food related. I don't think that there's any correlation between the two, and in fact the chef himself I don't think is very well. So ECB ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्रिकेटर्स वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुए। शाम में PCB और ECB हुक्काम के दरमियान बातचीत हुई। खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी का कहना है कि उम्मीद है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। उन्होंने मजाक में कहा कि इंग्लिश टीम अपना शेफ तो ले आई, मगर मसाले तो हमारे ही हैं। उन्हें मसाले लेके नहीं आई होगी ना। हाँ नो, ये मैं सरप्राइजिंग था कि बंदा भी वहीं से टीम का आया था, एंड देन फिर उसके बाद पूरी टीम की हालत ऐसी हो गई। 10-11 लड़के भी अवेलेबल नहीं है मैचेस के लिए। अल्लाह करे सबकी तबीयत बेहतर हो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। एक तो वेलकम किया इंग्लैंड की टीम का, इतने अरसे बाद दोबारा पाकिस्तान आई है, और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा पाकिस्तान बोर्ड को, गवर्नमेंट को भी कि इंग्लैंड की टीम आई है। और बड़ी इसलिए कि बहुत मिस कर रहे थे सवेरा हम इस क्रिकेट को, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी टीमें होके चली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया भी थी लास्ट टाइम, अब ये आ गई, इंशाल्लाह न्यूजीलैंड पहले भी आई थी, अब दोबारा आएगी। तो ये वो मैसेज है जो दुनिया में जाता है कि भाई हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क में भी खेलना चाहते हैं, अपने मुल्क में भी देखना चाहते हैं। बेन स्टोक्स की तरफ से जो जस्टिस था वो बहुत ही जबरदस्त रहा। मेरे ख्याल में हम जितना भी उसके अप्रिशिएट करें पूरी टीम को, उनके वो कम है। कराची में हुर्मत सूद सेमिनार में हुकूमत से सूदी निज़ाम के खिलाफ फौरी इक़दाम शुरू करने का मुतालबा कर दिया गया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। कराची में वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत और मरकज़ इक़्तिसाद इस्लामी के तहत हुर्मत सूद पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसहाक डार ने बताया कि अगर पानामा और दीगर मामलात न होते तो अब तक बैंकारी निज़ाम 40% इस्लामी हो चुका होता। जो 2016 के बाद जो इस मुल्क में अफरा तफरी, डॉन और पनामा के ड्रामे हुए, उस प्रोसेस में वो सारा काम जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया। अगर फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज करें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, फिर उस मुल्क के वजीर खजाना को 5 साल एक्साइल में रहना पड़ता है। मौलाना तकी उस्मानी साहब कह रहे कि अब हुकूमत अपना पैसा इस्लामिक बैंक, हमारे तो पैसे है नहीं, हुकूमत तो उधार पे चलती है इस मुल्क में। मुमताज़ आलिम दीन और मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने उम्मीद जाहिर की कि तकरीब के शुरका पाकिस्तान से सूद के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हुर्मत सूद सेमिनार में सदर वफाकुल मदारिस मुफ्ती तकी उस्मानी ने करारदाद पेश की, जिसमें शरई अदालत की जानिब से 5 साल के दौरान मुल्क से सूद के खात्मे के फैसले का खैर मकदम किया गया। कैमरामैन शाहिद बलूच के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के घर बेटे की विलादत हुई है। आला हुकाम, इमादीन शहर और सियासी रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के घर बेटे की विलादत हुई है। आला हुकाम, इमादीन शहर और सियासी रहनुमाओं ने उनको मुबारकबाद दी है। बुलेटिन के आखिर में आला मयार के केक अब घर में ही तैयार हो जाएंगे। आखिर कैसे, देखिए नवीन अली की रिपोर्ट में। दिलकश, लजीज और मजेदार केक, सालगिरह का हो या शादी का, अब होंगे घरों पर तैयार।
लाहौर की खवातीन सीख रही हैं केक बनाने का फन। देसी, चाइनीज और दीगर खानों के साथ अगर घर का बना केक हो तो लुत्फ तो बाला। बनाने से सजाने तक का सफर इंतहाई लतीफ और खुशगवार। डिफरेंट कुजीन्स भी आपको आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ट्रीट्स, ये जितनी भी आपकी स्वीट्स होती हैं और केक्स, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ बनाना आता है। बेकिंग हर कोई नहीं करता, ये जिसको शौक होता है, क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो जिसको शौक है ये वो करता है। कटाई से नक्शो निगार, सजावट और दीदा जेब रंगों से केक बनाने की तरबियत में मसरूफ ट्रेनर्स का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद खवातीन को हुनरमंद बनाना है। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन का कहना है कि घर के तैयार करदा केक ज्यादा मजेदार और क्वालिटी में भी बेहतर होते हैं। कैमरामैन खबर महमूद के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।